हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ड्रोपा मूवी लाया हूँ, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से ड्रोपा नाम के एक म्यूटेंट एलियन को मुनरो और हैरिसन के द्वारा न मारने पर उन्हीं के दोस्तों को वो एक एक करके खत्म करता है। मूवी की शुरुआत एक बार से होती है, जहाँ हेलन नाम की लड़की जॉब करती है। वहीं पर शराब पीने के लिए मुनरो आता है, जो ड्रोपा को मारने के लिए खोज रहा था। उसकी मुलाकात ड्रोपा से होती है, जिसे वो पहचान नहीं पाता है उसके इंसानी रूप की वजह से। ड्रोपा मुनरो को अपने कॉकरोच दिखाता है जो उसके साथी हैं, और जब ड्रोपा सिगरेट पीता है तो मुनरो उसे पहचान जाता है कि यही ड्रोपा है। वो चुपचाप फ्रेश होने के बहाने से वहाँ से चला जाता है उसका शिकार करने के लिए, पर ड्रोपा उससे पहले उसे जान जाता है कि मुनरो उसे मारने आया है और वो मुनरो को जान से मार देता है। मुनरो के मरने की खबर जब हैरिसन को उसके चीफ कार्टर से पता चलती है तो वो बहुत दुखी होता है। कॉन्टेक्ट एक एआई होता है जो इस युग का सबसे पावरफुल सिस्टम है, सोवियत संघ का, जो हैरिसन को बात करता है। वो टेड से मिलता है मुनरो की मौत की चर्चा के लिए। टेड हैरिसन को उस ड्रोपा को खोजकर मारने का आदेश देता है, क्योंकि अगर ये ड्रोपा जिंदा रहा तो वो हम इंसानों को खत्म करके अपनी खुद की एक नई दुनिया बनाएगा। हैरिसन सबसे पहले डॉक्टर ग्रेनका के पास जाता है अपना चेकअप कराने के लिए। ग्रेनका एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक है जो हैरिसन को ज्यादा स्ट्रेस लेने को मना करती है, क्योंकि वो दिमागी तौर पर स्वस्थ नहीं है। वो ट्रीटमेंट के वक्त भी सिर्फ अपनी वाइफ कैट के सपने देखता है, जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, जिसे ड्रोपा ने मार दिया था। डॉक्टर ग्रेनका ड्रोपा को मारने के बाद हैरिसन को पृथ्वी को छोड़कर मून पर बसने को बोलती हैं, क्योंकि सोवियत संघ ने अब मून पर कॉलोनी बसा ली थी। हैरिसन अपनी कार में बैठकर कॉन्टेक्ट से मुनरो की मौत के बारे में जानकारी जुटाने को बोलता है, जहाँ वो हेलन डेलामोव का नाम लेती है, क्योंकि उस रात उसी ने मुनरो को शराब परोसी थी। वो सीधे बार में जाता है, पर उससे पहले वो हेलन की सारी जानकारी इकट्ठा कर लेता है। हैरिसन उस बार में जाता है जहां हेलन जॉब करती है। उसके पास जाकर वो मुनरो की मौत के बारे में पूछताछ करता है, पर वो बताने से मना करती है और हैरिसन पर हमला कर देती है। पर हैरिसन उसके हमले से बचकर उसे पकड़ लेता है और फिर उससे पूछताछ करता है। उसकी पूछताछ की सारी बात वो रिकॉर्ड कर रहा था। हेलन उसे बताती है कि उसने मुनरो के पास एक लिफाफा छोड़ा था, जिसमें लिखा था कि रीजन में एक गद्दार है, जिस लिफाफे को देने के लिए ड्रोपा या मिखाइल ने उसे पैसे दिए थे। इस बात को सुनकर हैरिसन बहुत कंफ्यूज हो जाता है। जब वो पूछताछ के बाद पैदल चलता है तो उस पर एक लड़की नजर रख रही थी। घर पहुंचने पर हैरिसन को उसका एआई कॉन्टेक्ट उसको बर्थडे विश करती है, क्योंकि आज उसका बर्थडे था। लेकिन उसका मूड खराब होने की वजह से वो खुद को अकेला छोड़ने को बोलता है। अकेले बैठकर वो अपनी वाइफ को याद करने लगता है। इधर चीफ कार्टर वहाँ पहुँचती है, जहाँ हेलन का अब मर्डर हो चुका था, जिसे ड्रोपा ने मार दिया था, क्योंकि उसने हैरिसन को उसकी जानकारी दी थी। उसे बड़ी बेरहमी से मारा गया था। वहाँ पर इंस्पेक्टर कार्टर को कुछ सबूत मिलता है। रात को सोते वक्त हैरिसन बहुत बुरा सपना देखता है, जिसमें वो खुद को ड्रोपा के रूप में देखता है, जिस डर से उसकी आंख खुल जाती है। चीफ कार्टर हैरिसन से मिलती है। उस मिले सबूत के सिलसिले में वो उसे बताती है कि पार्टी ऑफ काउंसिल को लगता है कि कल रात पूछताछ के बाद उसने ही हेलन को मार दिया था। हैरिसन यहाँ से निकलकर सीधे अपने दोस्त जैन के पास जाता है, जो एक बिल्डिंग का मालिक है जहाँ ड्रोपा रहने के लिए आया था। जब जैन उसे उसके कमरे की चाबी देने से मना करता है तो हैरिसन उसे एक सिगरेट देता है, जिसे लेते ही उसका इरादा बदल जाता है और वो चाबी उसे दे देता है। चाबी मिलने के बाद वो उसके कमरे की तलाशी लेता है, जहाँ हैरिसन को ड्रोपा के वही कॉकरोच मिलते हैं जिन्हें उसने मुनरो को दिखाया था। वो उसे पकड़कर अपने पास रख लेता है, पर वापस आने पर ड्रोपा अपने उस कॉकरोच को लेने के लिए उस पर हमला कर देता है, पर हैरिसन के बंदूक चलाने पर वो वहाँ से भाग जाता है। हैरिसन उसका पीछा करता है, पर उसका पीछा करते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो जब अपनी आंख खोलता है तो वो खुद को टेड के पास पाता है। वो टेड को उस कॉकरोच को दिखाता है जिसे उसने ड्रोपा के रूम पर पाया था। टेड को कुछ समझ में नहीं आता है, पर हैरिसन वहाँ से जाते वक्त उसे बताता है कि ड्रोपा हम दोनों को मारने के लिए खोज रहा है। वहाँ से निकलने पर उसकी मुलाकात उसकी पुरानी दोस्त मेडिसन से होती है। वो उसके पास इसलिए आती है क्योंकि उसे लगता है कि ड्रोपा अब उसको भी मार देगा, जिस तरह से उसने मुनरो को मारा था। इधर मिखाइल यानी ड्रोपा अपनी गोली निकालता है जिसे हैरिसन ने मारा था। रात को मेडिसन हैरिसन के घर पर रुकती है और वो पार्टी ऑफ काउंसिल की बातें बताती है कि जैक्सन के साथ क्या हुआ, किस तरह पार्टी ने ड्रॉपेज के पानी में एक DTT डेरिवेटिव नाम का जहर डाल दिया इन ड्रॉपेज को खत्म करने के लिए, पर इससे सिर्फ ड्रॉपेज के बच्चे ही मरते थे, जिस पानी से मिखाइल की बेटी भी मरी थी, क्योंकि वो एक ड्रॉपेज था। मेडिसन बताती है कि जैक्सन उसे 2 महीने बाद
वैको के बाहर मृत मिली थी। हैरिसन ड्रोपा के बारे में और जानकारी जमा करने के लिए वो अपने पुराने दोस्त आर्थर के घर जाता है। उसके घर पर उसे तलाशी लेने पर वहाँ गन मिलती है। तब तक आर्थर वहाँ आ जाता है। इधर रास्ते में चलते वक्त ड्रोपा को टेड मिल जाता है और फिर उसे भी मुनरो की तरह मार देता है। इधर आर्थर से हैरिसन ड्रोपेज हंट के बारे में जब पूछता है तो वो हैरिसन को एक डिस्क के बारे में बताता है जो उसे समुद्र किनारे कुछ अंडों के साथ मिली थी। उस डिस्क में उन ड्रोपा की सारी जानकारी थी। वो उसे एक पैटर्न दिखाता है कि कैसे ये कॉकरोच की मदद से इंसानी रूप में खुद को बदल रहे हैं। आर्थर वायरस के बारे में बताता है जिसकी वजह से 21 लाख लोग मारे गए थे, जिसे ड्रोपा के माइग्रेशन को रोकने के लिए फैलाया गया था। इस बात को सुनकर हैरिसन का दिमाग घूम जाता है और गुस्से में आकर वो आर्थर को मारने लगता है। जब वो आर्थर को मारता है तो वो एक मशीन की तरह रिएक्ट कर रहा था। वो आर्थर को गोली मार देता है पर वो देखता है कि गोली मारने के बाद भी उसकी बॉडी से खून नहीं निकल रहा है। हैरिसन उसकी गर्दन को मशीन से जोड़कर आर्थर के बारे में पूछता है। तब वो बताता है कि मैं ही आर्थर हूँ, जो एक सिंथेटिक बॉडी है जो आर्थर से लिंक्ड है। वो हैरिसन को बताता है कि हमें ड्रोपा के फीमेल से कोई खतरा नहीं था, बल्कि खतरा सिर्फ मेल ड्रोपा से था। और जब वो उसकी वाइफ कैट का नाम लेता है तो हैरिसन उसे गोली मार देता है और वहाँ से निकलता है। चीफ कार्टर का उसे कॉल आता है जो बताती है कि उसे मुनरो की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली है, जिसमें उसे पता चला है कि मुनरो के खून में लिक्विड डिस्पोजियम मिला था जो शिप चैनल के एक गोदाम में रखा है। चीफ कार्टर खुद अकेले निकलती है। हैरिसन सबसे पहले अपने घर जाता है मेडिसन के पास, क्योंकि अब उसकी जान को भी खतरा था। पर मेडिसन डिवाइस को अपने शरीर से निकाल चुकी थी, जिसकी मदद से ड्रोपा सबको खोजता था। जब हैरिसन शिप चैनल के लिए अकेले निकलता है तो मेडिसन भी साथ में जाने को बोलती है, पर वो उसे नहीं ले जाता है और खुद अकेले निकल जाता है। जब हैरिसन वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि ड्रोपा यहाँ पर है, पर उससे पहले ड्रोपा उस पर हमला कर देता है। वो हैरिसन को एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे वो गिरकर बेहोश होने लगता है, पर मेडिसन उसे बचाने के लिए वहाँ आती है, पर ड्रोपा उसे मारकर बेहोश कर देता है। हैरिसन को होश आता है तो वो देखता है कि ड्रोपा ने कार्टर को भी मार दिया है। फिर ड्रोपा उसे अपना असली रूप दिखाता है, पर मौका देखकर वो अपनी गन उठा लेता है और ड्रोपा पर चला देता है, पर वो बचकर छिप जाता है। पर इस लुका छिपी में हैरिसन ड्रोपा को मार गिराता है, पर मरते वक्त भी ड्रोपा हैरिसन को अपने साथ खींचने लगता है, पर मौके पर मेडिसन उसे बचा लेती है। इस तरह से ड्रोपा का अंत हो जाता है। और असल में ड्रोपा अभी भी मरा नहीं था, क्योंकि उसने अपने म्यूटेशन डीएनए टेड के अंदर डाल दिया था, क्योंकि ड्रोपा ने टेड को मारा नहीं था। इस तरह से एक नए ड्रोपा का जन्म होता है जो टेड के रूप में था। प्लीज लाइक एंड शेयर टू आवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।